सभी को राधे राधे। आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जो पोषण ट्रैकर पर आप लोगों को फैमिली सर्वे वाला जो डैशबोर्ड पर जो ऑप्शन दिया गया है उसमें आप लोग फैमिली सर्वे कैसे करें, परिवार सर्वेक्षण कैसे करें, उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दे रही हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो अगर आप लोग लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि हिंदी में खोलना चाह रहे हो या इंग्लिश में, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोग ये जो नीचे मोर या अधिक का ऑप्शन है ना कोने में, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से नीचे से सेकंड नंबर का ऑप्शन है सेलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। ये यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद में यहाँ से आप लोग लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए, इंग्लिश में करना है या हिंदी में। जैसे कि मैं आप लोगों को फैमिली सर्वे चलो हिंदी में आप लोगों को बता देती हूँ। तो जैसे हिंदी वाला क्लिक किया, अब ये नीचे कन्फर्म जो लाल पट्टी पे लिखा हुआ है यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। अब ये हमारा हिंदी में हो गया। अब हम फैमिली सर्वे वाला ऑप्शन खोलते हैं। जैसे फैमिली सर्वे वाले ऑप्शन को क्लिक किया, अब हमारे सामने ये स्क्रीन आ गई है। अब इसमें नीचे जो ये नीले घोड़े में जो ये प्लस का निशान है, इसको हमें क्लिक करना है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, हमारे पास ये ऑप्शन आ गया है। इसमें क्या है कि माता को मुखिया बनाया गया है, परिवार की मुखिया घर की माता को बनाया गया है। तो इसमें सबसे पहले माता की डिटेल हमें भरनी पड़ेगी। अगर माता जीवित है तो हमें जीवित पे क्लिक करना है, और अगर माता जीवित नहीं है तो हमें यहाँ पे मृत पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मृत पे क्लिक करोगे, यहाँ पे पिता का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे पिता भी मान लो जीवित है या मृत है, अगर मान लो पिता नहीं है मृत है तो आप लोग मृत पे क्लिक करोगे तो फिर अभिभावक का ऑप्शन खुल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैं जिस परिवार का सर्वे कर रही हूँ उसमें देखिए माता की डिटेल है, तो पहले माता पे जीवित पे क्लिक करते हैं। अब इसमें दो ऑप्शन आ गए हमारे पास में। जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसमें यह है कि आपके पोषण ट्रैकर में जो महिलाएं दर्ज है, जिनकी डिटेल जो गर्भवती धात्री है, लेकिन डिटेल इसमें पंजीकृत है, तो उनकी डिटेल भरी हुई आ जाएगी, है ना। और अगर आप लोग भरी हुई डिटेल नहीं है, मतलब आप नया सर्वे कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे पहले मैं फर्स्ट वाला आपको क्लिक करके बताती हूँ। जैसे फर्स्ट वाला क्लिक किया, अब इसमें आपके जो पोषण ट्रैकर मान लो कोई गर्भवती धात्री दर्ज है ना, तो इसमें वो नाम आएंगे। अब जैसे ही इसमें आप एक को क्लिक करोगे ना, और नीचे ये लिखा हुआ है रेड पट्टी में प्रक्रिया की गई, यहाँ क्लिक करोगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये देखो इनकी डिटेल भरी हुई आ रही है। तो आप लोगों को सिर्फ नीचे वाले ऑप्शन ही भरने पड़ेंगे, और ये नीचे रेड पट्टी वाला जो प्रस्तुत करें या प्रक्रिया करें इसको क्लिक कर देना है। उसके बाद अन्य जो सदस्य हैं उनको जोड़ना है। मैं आप लोगों को नया सर्वे करना नया जो प्रोफाइल बनाना सिखा रही हूँ। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, सेकंड वाला ऑप्शन हमें ये ऑप्शन हमें यहाँ से क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पे ऑप्शन किया, हमारे सामने ये स्क्रीन आ गई है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले माता का यहाँ पे आधार संख्या लिखना है। आधार के अनुसार माता का नाम, यहाँ पे महिला आ गया, और यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ से माता की जो आधार में डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोगों को यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ करनी है। फिर जो श्रेणी का ऑप्शन है उसमें ये यहाँ पे जो चुने के आगे यहाँ से आप लोगों को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया। अब श्रेणी कौन सी है जो माता की डिटेल भरोगे, SC ST के दो ऑप्शन है। अगर OBC या जनरल का है तो आप लोगों को अदर में क्लिक करना है। उसके बाद में धर्म का है, तो धर्म में जो भी इसका धर्म है, हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध सिख जो भी है वो आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर है राज्य में अल्पसंख्यक है, यहाँ पे दिया गया है राज्य में अल्पसंख्यक है, तो यानी मान लो आपने माइनॉरिटी के लिए है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना मोमडन, उनके लिए है। आप जिसका सर्वे कर रहे हो अगर वो अल्पसंख्यक है तो हाँ कर देना है। अगर अल्पसंख्यक नहीं है, वो अदर कैटेगरी में है, तो आप लोगों को यहाँ पे नहीं कर देना है। उसके बाद में है इस AWC क्षेत्र का निवासी है, यानी आप जिसकी डिटेल भर रहे हो वो आपके आंगनबाड़ी केंद्र के क्षेत्र का निवासी है, तो आप लोगों को यहाँ पे हाँ कर देना है। इसके बाद ये क्योंकि अपन परिवार के मुखिया ही भर रहे हैं, तो यहाँ पे स्वयं लिखा हुआ आ रहा है कि महिला माता की कर रहे हैं अपन डिटेल। विवाहित पे क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद में ये है वेदर विलिंग टू अवेल फॉलोइंग ICDS सर्विस सप्लीमेंट्री फूड। इसका मतलब है क्या आप निम्नलिखित ICDS सेवाओं का लाभ उठाने के इच्छुक हो। तो निम्नलिखित सेवा कौन सी हुई इसमें, सप्लीमेंट्री फूड, यानी आप जिसकी डिटेल भरोगे ना, जैसे पहले माता की भरी है आपने डिटेल, उसमें भी ये वाला ऑप्शन आएगा। पिता की भरी है तो उसमें भी ये ऑप्शन आएगा। अगर आप बच्चों की भर रहे हो तो उसमें भी ये ऑप्शन आएगा। तो आप लोगों को इस चीज़ का यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जैसे आपने माता का भरा, माता मान लो ना गर्भवती में आ रही है ना धात्री में आ रही है, नहीं आ रही है, तो यहाँ पे आप लोगों को नहीं करना है। पिता का भरा है तो यहाँ पे नहीं करना है। अगर किसी बच्चे की डिटेल भर रहे हो
वो लाभार्थी वर्ग में है वहीं पे आप लोगों को हाँ वाला ऑप्शन क्लिक करना है। यानी गर्भवती महिला में, धात्री में, 7 माह से 3 वर्ष में जो बच्चे आप लोगों के लिए पोसार के लिए रजिस्टर्ड है उनमें ही आप लोगों को हाँ करना है, 3 से 6 वार्डों में हाँ करना है। बाकी सब में जिसका भी सर्वे आप रजिस्टर करोगे सब में आप लोगों को नहीं वाला करना है। उसके बाद में ये नीचे जैसे ही आप लोग पूरी डिटेल भर दोगे ना, ये प्रस्तुत करे या प्रक्रिया करे वाला ये जो रेड पट्टी है ना ये डार्क हो जाएगी। अगर एक भी कॉलम खाली है ना तो ये डार्क नहीं रहेगी, ऐसे की ऐसे होगी, ये सबमिट नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोगों को सभी कॉलम भरने हैं, उसके बाद ये पट्टी ऑटोमेटिक ही आप लोगों को डार्क दिखेगी और फिर आप लोगों को सबमिट कर देना है। तो एक बार मैं भर के आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए इसमें आप लोग डेट ऑफ बर्थ टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ईयर आप लोगों को सिलेक्ट करना है साल, तो ये जो ऊपर यहाँ पे ईयर लिखा हुआ है ना यहाँ पे क्लिक करना है डायरेक्ट। अगर यहाँ से आप लोग क्लिक करते जाओगे ना बैक तो आप लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो साल की आप लोगों की लिस्ट निकल जाएगी, तो वहाँ पे जिस ईयर का है वो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद मंथ के लिए आप लोग यहाँ से आगे पीछे कर सकते हो। अब इसमें जैसे ही आप लोग यहाँ पे विवाहित पे क्लिक करोगे ना, विवाहित पे क्लिक करते ही यहाँ पे मातृत्व की स्थिति खुल जाएगी। यानी यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा भाई जिस महिला की आप डिटेल भर रहे हो वो गर्भवती है, धात्री है, अन्य है। तो यहाँ पे ये महिला ना गर्भवती में है ना धात्री में है, अन्य में है, तो मैंने यहाँ पे अन्य क्लिक कर दिया। अब इसमें देखिए ये जो मैंने पूरी डिटेल भर दी तो ये नीचे देखिए ये डार्क लाइन, ये रेड वाली डार्क दिखने लगी ना, पहले लाइट दिख रही थी। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे प्रस्तुत करे और यहाँ पे नीचे रेड पट्टी पे क्लिक करूँगी ना, अब इसमें आ गया सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया गया। अब इसमें महिला की डिटेल भर दी है हमने। अब इसमें इसके पति की और इसके बच्चों की, ये देखिए इसमें एक नाम ऐड हो गया जो ऊपर आ गया। अब दूसरा नाम जोड़ने के लिए हमें ये सेकंड नंबर का ये यहाँ पे ये जो प्लस का चिन्ह है यहाँ पे क्लिक करना है और हमें दूसरे जो इसके पति है इसकी डिटेल भरनी है। अब वही है, इसमें जैसे इसको क्लिक करोगे वही 2 ऑप्शन आएंगे कि आपने प्रोफाइल में फर्स्ट वाले में सेलेक्ट करना है या सेकंड वाले में। तो अपन ने पहले नई प्रोफाइल बनाई थी, यानी एक ही प्रोफाइल में आपको काम करना है। अगर आप ऊपर वाली प्रोफाइल में काम कर रहे हो तो आप लोगों को फर्स्ट वाले में दबाना है, और अगर आपने फर्स्ट कैंडिडेट की डिटेल सेकंड वाले में भरी है तो सेकंड वाले को क्लिक करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों को। यानी पहले जो मेन मुख्य लाभार्थी की आपने जिससे भरी है ना दोनों में डिटेल, जैसे इससे भरी है तो दूसरे लाभार्थी की भी क्लिक करने के लिए आपको यही दबाना है। और अगर नई न्यू प्रोफाइल से आप लोगों ने इसका परिवार सर्वे किया है तो आप लोगों को अन्य सदस्य को जोड़ने के लिए भी आप लोगों को यही ऑप्शन क्लिक करना है। अब मैंने उसको नया प्रोफाइल बनाई थी इसलिए इसका भी मैं नई प्रोफाइल से ही करूँगी। अब वही डिटेल आप लोगों को इसमें भरनी है जैसे हमने महिला की भरी थी, बिल्कुल सेम प्रोसेस से इसके पति की भी हमें वैसे की वैसे ही डिटेल भरनी है। अब इसमें देखिए जैसे मैं पति की डिटेल भर रही हूँ अब, तो इसमें परिवार से मुखिया का संबंध पूछ रहा है। तो आप जैसे ही फॉर्म भरो ना तो उसमें भाई ये जैसे पति की डिटेल भरी तो पति को क्लिक कर दूंगी। जैसे अगली जैसे इसको सबमिट करने के बाद में जिसकी भी डिटेल भरूंगी बेटे की या बेटी की तो उसको क्लिक कर दूंगी। अब मैंने मैंने पहले भी बताया था कि ये जो सप्लीमेंट्री फूड वाला है ये हर लाभार्थी की आप लोग डिटेल भरोगे उसमें हर लाभार्थी में आएगा। तो बस इसमें आप लोगों को इसी बात का ध्यान रखना है कि जो लाभार्थी स्वयं पोषार जो योग्य है केवल उसी में आप लोगों को हाँ करना है, बाकी सब में नहीं करना है। वैसे बच्चे की मान लो गर्भवती की डिटेल भर रहे हो तो उसमें हाँ करना है, धात्री की भर रहे हो तो उसमें हाँ करना है, 6 माह से 3 वर्ष का है उसमें हाँ करना है, पोषार का पात्र है उसमें, यानी केवल पोषार के पात्र में हाँ भरना है, बाकी सब में नहीं भरना है। आप लोगों को केवल इसी चीज़ पे आप लोगों को ध्यान देना है। अब इसमें जैसे हमने इसके पति की डिटेल को भी सबमिट कर दिया है। अब फिर यहाँ पे 2 नाम शो होने लग गए ना, महिला का और पति का, दोनों का नाम यहाँ पे शो होने लग गया। अब इनके बच्चों की डिटेल भरनी है, वही ऑप्शन हमें क्लिक करना है। और वही क्योंकि नई प्रोफाइल से बनाया तो ये लास्ट वाला नया प्रोफाइल ही हमें क्लिक करना है। अब हमें बच्चे की डिटेल भरनी है। अब हमने इसके बेटे की भी डिटेल भर दी है, जो हमने इससे पूछी है। इसमें नाम पूछा है, लिंग और ये संबंध और वैवाहिक स्थिति और वही पोषार वाला, तो हमने इसमें नहीं कर दिया है। अब यहाँ पे ये लास्ट प्रोसेस प्रस्तुत करें या प्रक्रिया करें पे हमें सबमिट पे क्लिक करना है। अब इसमें देख लीजिए इस परिवार में 3 ही सदस्य हैं, माता पिता है और इनका एक लड़का है। तो हमने तीनों की डिटेल भर दी है।
अब जैसे ही मान लो जिस परिवार में जितने सदस्य हैं उनकी डिटेल भर दी, इसमें वैसे इस चीज़ का ध्यान रखना, इसमें माता पिता और केवल उसके बच्चे हैं उनकी डिटेल लेगा। इसमें आप उसके दादा दादी को जोड़ना चाह रहे हो तो उसमें वो ऑप्शन नहीं है, दादा दादी का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। जैसे मान लो राशन कार्ड के हिसाब से आप लोग सर्वे करना ताकि आप लोगों को आसानी रहे, क्योंकि ये सिर्फ एक ही परिवार की जानकारी ले रहा है, दूसरे परिवार की जानकारी नहीं ले रहा है। ये केवल माता पिता, केवल स्वयं माता और पति और बेटा और बेटी, ये 4 ही ऑप्शन आ रहे हैं, इसमें दादा दादी का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसलिए बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, आप लोगों को माता पिता और उसके बच्चों की डिटेल भरनी है। बाद में फिर अगले सर्वे के लिए आप लोग अगले परिवार में करें। अब जैसे मान लो इनमें ये 3 ही है, 3 का कर दिया हमने। अभी यहाँ पे नीचे ये जो ग्रीन पट्टी में किया वाला ऑप्शन आ रहा है ना, ये लास्ट में, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए ये डिटेल आ गई हमारे सामने, ये सुशीला कुमारी रेवाड़, ये एक परिवार की हमारे पास हो गई। ठीक है, एक परिवार की हो गई। अब इसको अपन अगर यहाँ से क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करने पर इसके परिवार के सदस्यों की जानकारी खुल जाएगी। ये देखिए जैसे हमने क्लिक किया, अब इसमें ऊपर लिखा हुआ भी आ गया है कि देखिए फैमिली सर्वे नंबर 1 हो गया। और हमने ये समूह कब बनाया है, मतलब ये समय किस समय बनाया है, 28/6/2024 को बनाया है, ये तारीख भी आ गई है इसमें। ठीक है, अब इसमें जैसे कि मान लो आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को अगला सर्वे करना है अगले परिवार का, तो आप लोगों को डायरेक्ट ही ये जो नीचे प्लस वाला चिन्ह है, यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट ही क्लिक करना है। ये फिर आप लोगों को दूसरा, ये यहाँ पे है ना, ये नीले बटन वाला, यहाँ पे आप लोगों को दूसरे परिवार का सर्वे के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया, अब वो नए सर्वे का आप लोगों को, अब वैसे ही जैसे मैंने बताया है उसी प्रोसेस से आप लोगों को दूसरा सर्वे आप लोगों को करना है दूसरे परिवार का। वैसे इसमें ध्यान रखने योग्य बात सिर्फ 2 ही बात आप लोगों को इसमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। एक तो केवल माता पिता और उसके बच्चों की डिटेल ही लेगा, दादा दादी का इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोगों को अलग से एक परिवार अलग से करके सिर्फ दादा और दादी का ही आप लोग उसमें, मतलब स्वयं और उसका पति 2 डिटेल आ जाएगी, है ना। और दूसरी चीज़ कि हर आप जिसका भी आप ऐड कर रहे हो ना, मतलब सर्वे, तो उसमें नीचे जो ये सपोर्टिंग फूड वाला जो आप लोगों को पोषाहार की जानकारी ले रहा है, ये हर लाभार्थी की ले रहा है, तो जो लाभार्थी वर्ग है उसी में हाँ करना है आप लोगों को, बाकी सब में नहीं करना है। इस प्रकार सभी कार्यकर्ता अपना जो फैमिली सर्वे वाला आप लोगों का पोषण ट्रैकर पर है, इस प्रकार अपना फैमिली सर्वे पूर्ण करें। धन्यवाद।